एक तरफ ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर पंगा लिया और जब उसी पंगे में अमेरिका फंसा तो उसे याद आ गई भारत की और वो भी भारत से कहने लगा आओ डील करते हैं। और फिर क्या, मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के साथ मुलाकात की और दोनों ही देशों ने आने वाले 10 साल के लिए एक रक्षा फ्रेमवर्क समझौता किया। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं तकनीकी और रणनीतिक सहयोग को और गहरा करेंगी। इंडिया को डिटेरेंस अगेंस्ट चाइना नहीं चाहिए। अमेरिका इनके साथ ये डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है फॉर डिटेरेंस अगेंस्ट चाइना, लेकिन इंडियंस रेडी नहीं है चाइना से लड़ने के लिए। सिर्फ डिटेरेंस चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन चाहते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एपिक समिट पर एक बार फिर से कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील हो रही है। एकदम हंगामा मच गया है क्योंकि एक एंटिसिपेशन काफी पहले से ही है कि अरे कब होगी। ट्रंप एक वन साइडेड मैन है, मतलब वो अपनी तरफ से कुछ भी बोलते रहते हैं। कभी जापान के साथ बोल दिया ट्रेड डील हो गया, चाइना के साथ बोल दिया ट्रेड डील हो गई है। चाइना ने बोला फ्रेमवर्क ऑफ द डील इज अनाउंस, डील भी नहीं बोला उसने, फ्रेमवर्क ऑफ द डील इज अनाउंस। अब भारत के साथ शायद भारत बोलेगा, अभी थोड़े दिनों पहले पीयूष गोयल ने साफ भी किया, पहले उन्होंने बोला था नवंबर में होगी, उन्होंने बोला कि वी डोंट डू ट्रेड डील्स एट गन पॉइंट्स। था G7 होती है, G20 होती है, लेकिन ये G2 कह के ट्रंप साहब किसको जो है वो पैगाम दे रहे हैं। ताल्लुकात इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात में क्या असर पड़ेगा अगर चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। और तीसरी बात आर साहब ये भी है कि आज इंडिया ने फिर स्टेटमेंट जारी कर दिया है तालिबान के हक में। इंडिया ने तो और भारत ने पूरा डाइवर्सिफाई कर चुका है। इज नो लॉन्गर अमेरिकन डील्स आर नो लॉन्गर नेसेसरी। तो भारत विल टेक देयर ओन स्वीट टाइम। अब कोई टाइम फ्रेम की बात ही नहीं कर रहा है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी कवर्ड द बेसिस। भारत ने 11 कंट्रीज को अपने एक्सपोर्ट्स इंक्रीज किए हैं। एक डीप आइसोलेशन है भारत के लिए। और आज देखें फॉरेन पॉलिसी का स्टैंडर्ड वाला देख लें, स्टैंडर्ड नोट फरमाइएगा कि अलायंस बन रहे, अलायंस होते हैं बराबरी की बेस पे, अलायंस होते हैं कुछ दें और कुछ लें। भारत का अलायंस आज किसके साथ है? सिर्फ एक ही ग्रुप है, मुल्क भी नहीं है, तालिबान। जय हिंद दोस्तों, भारत और अमेरिका के जहां रिश्ते हॉस्टाइल होते जा रहे थे, खास करके डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, वहीं अचानक से आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक डील निकल के सामने आ गई। कोई इसके बारे में मैंने तो नहीं सुना था कि ये डील होने वाली है। भारत अमेरिका के बीच जो है वो डिफेंस डील हो गई है 10 साल के लिए। अच्छा, ये डिफेंस डील आधुनिक टेक्नोलॉजी शेयरिंग इन मिलिट्री और दोनों देशों के कॉमन जो एडवर्सरी है उनको काउंटर करना, सहयोग करना बेसिकली टेररिज्म के खिलाफ और इन सब में, तो ये चीज़ें जो है मोटी मोटी हुई है 10 साल के लिए। और पाकिस्तानी इसमें जो है एकदम शॉक्ड हो गए क्योंकि पाकिस्तानियों को ये लग रहा था यार पिछले 1 साल से, पिछले 4 महीने से कभी मुनीर को बुला रहे हैं, कभी शहबाज को बुला रहे हैं अमेरिका में, कभी व्हाइट हाउस में, तो कभी पेंटागन में, लेकिन ये क्या हो गया अचानक से। तो पाकिस्तानी बड़ा उदास है, शॉक्ड है कि डील तो भारत ने कर ली। और कॉमन एडवर्सरी की बात की जाए तो अमेरिका कहता है चाइना है, जबकि भारत कहता है चाइना के साथ पाकिस्तान भी है। तो अगर आप एडवर्सरी चाइना के खिलाफ भारत को चाहते हैं कि साथ दें हमारा, तो आपको पाकिस्तान के खिलाफ भी साथ देना पड़ेगा भारत का। IMF जैसे संस्थाओं में आप पाकिस्तान की बैकिंग नहीं कर सकते फिर। तो ये सारी शर्तें जाहिर सी बात है भारत ने पुट की होंगी और ये डील हुई, अच्छी बात है। पर अमेरिकन के किसी डील पे भरोसा करना भी कोई सेंसिबल बात नहीं है। खैर, पाकिस्तानी उदास है, काफ़ी कंफ्यूज है कि डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करें या उनको गाली। अब अगर ये देखें कि 10 इयर्स का डिफेंस एग्रीमेंट होना, ये सारी कन्वर्सेशंस होना, ये डायलॉग जो है वो बनना, मतलब इससे ये पता चलता है कि मतलब व्हाट आर दे अप टू, वो क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं या किस तरह। अब मैं इसके ऊपर जरा डिटेल में जाते हैं, पाकिस्तान को कितना को परेशान होना चाहिए इसमें। देखें, सिंपल सी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ नहीं गए मलेशिया में अंदर, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर गए हुए थे और ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट करके आए। ये वो कह रहे हैं जी पॉलिसी डायरेक्शन देगा जो इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप है। पॉलिसी डायरेक्शन अभी भी देगा। 20 साल हो गए इंडिया और अमेरिका के करीबी ताल्लुकात को, लेकिन स्टिल ये पॉलिसी डायरेक्शन देगा और ये मुझे समझ नहीं आई। और ये नया, अच्छा आपको पता है इंडिया यूएस 2+2 भी होता है कि जहाँ तो दोनों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर या उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जहाँ ये बात करते हैं या मिलते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। ठीक है जी। और मैं ये समझता हूँ कि ये दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंडिया और उसकी जो जिसे कहते हैं ना एक सिग्नल है स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का, इंडिया की और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का एक सिग्नल है, एक नई पार्टनरशिप है जो सामने आ रही है। देखें, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ताल्लुकात अमेरिका के और इंडिया के ख़राब हो गए। ये ऐसे नहीं है, ताल्लुकात ऐसे नहीं ख़राब होते। ये चीज़ें ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे गया हुआ था तो इंडियंस जो है वो भूल गए हैं।
या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ट्रम्प ने प्रोटोकॉल दिया है तो वो इंडिया को भूल गए हैं। वो इंडिया को नहीं भूले, अमेरिकन को इंडिया चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लेयर है उनके लिए। इंडिया इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, दे आर थिंकिंग वेरी वेरी लॉन्ग, बड़ा लंबा सोचते हैं वो इंडिया के लिए, और इंडिया भी उनके लिए लंबा सोचता है। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ उनको जो कहते हैं ना, टू जॉल्ट देम, उनको थोड़ा सा वो किया है कि भाई साहब हमारे साथ एज ए पार्टनर चलो, हमें ऐसे ना करो जो हमारे साथ तुम कर रहे हो। अब वो कह रहे हैं ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है मेजर पिलर है हमारे बायलैटरल रिलेशंस का, और फ्री ओपन रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के लिए बड़ा ज़रूरी है। ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें जो हैं वो ये आपको सामने आएंगी। अब अगर हम इसको देखेंगे कि इंडियंस को इस चीज़ का बड़ा गुस्सा है, मैं आपको बात बताऊं, इंडियंस फील बीट्रेड कि ये हमारे साथ इन्होंने सही नहीं किया। और हमारे पंजाबी में कहते हैं पौड़ी चाड़ के डंडा खींचना। पौड़ी चाड़ के डंडा मीन्स कि वो जो स्टेयर केस है, तो वो जो अभी तो है वो कम होती है, लेकिन गाँव में बांस की या लकड़ी की भी सीढ़ियाँ होती हैं, तो वो मूवेबल होती हैं, इधर से उठा के उधर लगा लो, उधर से उठा के उधर लगा लो। तो आप किसी को सीढ़ी पे चढ़ाएं और पीछे से डंडा खींच दें उसका, ठीक है, तो बोलो दैट इज व्हाट के ये हमें ऊपर लेके गए। लेकिन वो पाकिस्तान के हवाले से मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे ही पहलगाम का दहशतगर्दी का वाकया तो वी कॉल इट एक्ट ऑफ टेररिज्म, सिंपल। मैं तो एनी लाइफ लॉस्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इज टेररिज्म, एंड एनी लाइफ लॉस्ट इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ टेररिज्म इज बिकॉज ऑफ मिलिटेंट्स एंड टेररिज्म। ये इसको हमें क्लियर होना चाहिए, कोई दो डेफिनेशन नहीं हो सकती। जो पहलगाम में लोग जो थे वो ज्यादती थी, वो मासूम लोग थे। जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ था वो मासूम लोग थे, पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया, लोग ट्रैवल कर रहे हैं टूरिज्म के लिए, फैमिली, दिस एंड दैट। तो बहरहाल अब ये 10 साल जो डिफेंस फ्रेमवर्क है, इसमें इससे पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इंडियंस क्या सोच के बैठे हुए थे, जो प्रॉब्लम बनती है, इंडियंस ये सोच के बैठे हुए थे हमारी इनकी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। होना क्या है, द मोमेंट इन्होंने कुछ दाएं बाएं जाना है, द मोमेंट इन्होंने कोई ऐसी बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। वो कहते हैं द मोमेंट पाकिस्तान और इंडिया का मसला पैदा होगा, अमेरिकन हमारे साथ खड़े होंगे। उधर से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, ठीक है, और वो सारे खामोश हो गए। अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना। इंडियंस को ये था कि हम कहेंगे हमने पाकिस्तान पे हमला करना है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत और अमेरिका की ये जो डिफेंस डील हुई है, ये क्या एक अच्छी खबर है? मैं कहूँगा एक अच्छी खबर तो है, पर अच्छी खबर मेन वही होगी जब भारत अमेरिका का ट्रेड डील होगा, क्योंकि भारत आज के टाइम में डिफेंस डील की भारत को कोई ऐसी खास ऐसा जरूरत नहीं है कि अमेरिका हमारा साथ देगा तभी हम चाइना और पाकिस्तान से लड़ पाएंगे। ठीक है, हमें आज की डेट में ट्रेड ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम अपनी रक्षा के लिए कैपेबल हैं भाई। अगर चीन और पाकिस्तान एक साथ मिल भी गए ना, चीन पाकिस्तान तुर्की अजरबैजान ये सब मिल भी गए, भारत अकेला काफ़ी है। हम 2-4 देशों की हम खुद सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें यार, ठीक है, तो हमें क्या अमेरिका जो है वही है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका थोड़ा एक्सेस दे सकता है। वो चीज़ें जो है भारत को, जैसे इंजन वगैरह जो अभी हम खुद से बना नहीं पा रहे हैं, उसमें थोड़ा अमेरिका सहयोग कर सकता है। और तो भारत को क्या कोई अम्ब्रेला थोड़ी देगा, अम्ब्रेला थोड़ी देगा अमेरिका जो है भारत को, भारत के पास खुद का अपना अम्ब्रेला है। ठीक है, जैसे अम्ब्रेला मतलब वही कि रक्षा करने के लिए हमारे पास खुद की अपनी मैकेनिज्म है, तो अमेरिका की हमें ऐसी कोई ऐसा खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी इसलिए जले हुए हैं कि यार अमेरिका भारत के साथ स्टिल रिश्ते अच्छे